कि मृत लोक में कथा हो रही है, परीक्षित जी सुन रहे। हमने भी सुनना चाहा, लेकिन कथा सुनने का अवसर मुझे नहीं मिला। सीधी सरल बात यह है कि सुखदेव जी ने मुझे भगा दिया और मैं तुम्हारी शरण में आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, थोड़ा विचार करें हम लोग। परीक्षित जो कथा सुन रही है उसका परिणाम तो समझें। बिना परिणाम को जाने हमारी अभिरुचि या हम उसको प्रमाणित कैसे कर सकते? तुम यहीं रुको। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को रोक लिया। कथा जब पूर्ण हो गई और परीक्षित जी को जब भगवत कृपा मिल गई तो ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने वहीं सत्यलोक में एक तराजू मंगवाई और सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे वो तराजू के एक पलड़े पर रखे और दूसरे पर भगवान के मुख से निश्चित श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब ब्रह्मा ने तराजू उठाई तो समूचे ग्रंथ वेद सहित भागवत महापुराण को तोल नहीं पाए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी संस्तुति के हस्ताक्षर किए और साथ में हम लोग समझ लें कि वर्णन आया कि जो अभक्त है, जिसमें तनिक भी भक्ति नहीं है और जो भावुक नहीं है, वो भागवत की कथा का लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अभक्त को कभी कथा नहीं सुनानी चाहिए और जो अनेक धर्मों में भ्रमित हो उसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। और श्रोता अगर कई धर्मों में बंधा है तो भगवान की कृपा उसे कभी प्राप्त नहीं। अनेक प्रकार के मार्गों पर गया, अगर किसी भी प्रकार के कह देना चाहिए संप्रदाय में बंधा है ना, तो भी उसको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। इन सबसे ऊपर उठकर जो भागवत की कथा सुनेगा, भागवत जी का फल उसी को प्राप्त होगा। कलयुग में इस शास्त्र के बराबर मनुष्य के जीवन का कल्याण करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं। बड़ी महिमा गाई और उसके बाद इसको प्रमाणित करने के लिए सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद इस मृत लोक को अच्छा लोक समझकर भ्रमण करने के लिए निकल और उनकी भेंट सनत कुमारों से हुई। जब सनत कुमारों ने पूछा देवर्षि नारद से कि तुम दुखी क्यों, तब नारद जी ने जो उपाख्यान सुनाया वह भागवत की महिमा की वृद्धि करता है। और मैं निवेदन करूं कि महिमा इसलिए गाई जाती है कि जब हम किसी का प्रभाव जानेंगे, महिमा जानेंगे, अस्तित्व जानेंगे तो हमारा उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा जागेगी और श्रद्धा जागने के बाद उसके प्रति प्रेम जागेगा और श्रद्धा और प्रेम दोनों जब जुड़ जाएंगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आचार्य रामचंद्र स्वामी, अगर श्रद्धा नहीं है और श्रद्धा में प्रेम नहीं मिला तो हम कभी भक्त नहीं हो सकते, तो भक्ति आ जाएगी। इसलिए हमें शास्त्र सुनने के पहले उनकी महिमा सुननी चाहिए। अब आइए बड़े भाव के साथ हम लोग श्रवण करें। देवर्षि नारद ने एक दिन वीणा उठा और ये नारद जी स्वयं सनत कुमारों को बता रहे, कह देना चाहिए आप बीती है नारद।
देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, कलयुग आ गया था और मृत्यु लोक को सबसे उत्तम लोक समझकर देवर्षि नारद नारायण ध्वनि गाते हुए, वीणा बजाते हुए भ्रमण कर रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान के नाम का संकीर्तन नारद जी के साथ जुड़कर करें और फिर कथा के प्रभाव में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री राधे देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, हरिगुण गाते, वीणा बजाते संत नारद जी पृथ्वी लोक को चले और व्यास जी की लेखनी वर्णन करते। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम लोक समझकर देव
देवर्षि नारद इस मृत्युलोक में आए। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गए, तीर्थराज प्रयाग में गए, गोदावरी के निकट गए, काशी गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, रंगनाथ गए, सेतुबंध रामेश्वर गए। नारद जी कहते हैं कि सर्वत्र भ्रमण करने के बाद किसी भी जीव को हमने सुखी नहीं देखा। सब कलह के द्वारा दुखी है। कलयुग में तमोगुण बढ़ गया है और सतोगुण का ह्रास हो गया है। अब देवर्षि नारद वर्णन करते और बताते हैं क्या क्या नहीं है कलयुग में। तो वर्णन किया कि कलयुग में धर्म कहीं नहीं है, धर्म के नाम पर पाखंड है। कलयुग में अपने अपने कर्म का त्याग केवल धन प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं और कितना भी प्रभु दें लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष का सर्वथा ह्रास हो गया। इतनी इनकम और हो जाए तो ठीक है ना, बहुत हो गई लेकिन इसके बाद भी और हो जाए तो ठीक। 2 आश्रम बन गए लेकिन 10 बन जाए तो ठीक है। तो संतोष नहीं है, जबकि शास्त्र कहते हैं संतोष के बराबर दुनिया में न कोई धन है और न कोई सुख है। प्रेम से बोलो राधे। नास्ति संतोषात परमम सुखम। रामचरित पढ़ लीजिए। बिनु संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सपनी न। जब तक संतोष नहीं है तब तक हमारी कामनाएं नष्ट नहीं होंगी, और जब तक कामनाएं नष्ट नहीं होंगी तब तक हमें सुख की प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं हो सकती है, जागृत तो छोड़िए। और कलयुग में कोई भी संतुष्ट नहीं है। संतोष का सर्वथा ह्रास हो गया और असंतोष बढ़ गया। नारद जी कहते हैं कि कलयुग का एक ही मित्र है और वो मित्र है अधर्म, अनीति, अधर्म। मानवता छूट जाए लेकिन धनार्जन हो किसी की, धन। देवर्षि नारद आगे कहने लगे। श्लोक सुने, क्योंकि आपको तो श्लोक सुनने का बड़ा चाव है, अभ्यास है और बहुत स्वाद मिलता है। आइए पुनः वर्णन किया। सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानं न विद्यते। कलयुग में सत्य नहीं है। कलयुग में कोई भी तन तपाकर घर परिवार गृहस्थ जीवन त्याग कर तपस्या नहीं करना चाहिए। पर्वत की कंदराओं में बैठकर कोई तपस्या नहीं करना चाहिए। फल फूल का सेवन करके वनवासी होकर कोई तपस्या नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग कलयुग में जिनको तपस्वी मानते हैं वो भी एसी में बैठ करके आनंद लेते हैं, है ना। बाहर भक्त एकत्र हैं, सेवादार कह रहे महाराज जी तो इस समय साधना में है और महाराज जी बढ़िया एसी में लेटे हुए। अब धर्म कैसे सुरक्षित रहे और जीव का कल्याण कैसे?
हम जहां जा रहे हैं वहां ज्यादा भटकाव है। तो सत्य नहीं है कलयुग, और सत्य के साथ साथ कलयुग में तपस्वी नहीं है कोई। रामचरित में तो बाबा तुलसी कहते हैं, जाके नक्सिक जटा विशाला सोई प्रसिद्ध योगी कलिकाला। कलयुग में कोई दान नहीं करता, सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति। देखो ये भाषा का कौतुक, हमारे आचार्य लोग बैठे ये जानते होंगे इसमें कौन सा आश्चर्य है कि नास्ति शब्द ये क्रिया एक बार है कि बार, लेकिन लग रही है प्रत्येक शब्द के साथ। सत्यम नास्ति, तपः शौचम, दया दानम न विद्यते। तो सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति। कलयुग में कहीं सत्य नहीं है, झूठ ही लेना झूठ ही देना। और जब से मोबाइल चला है तब से असत्य ज्यादा बढ़ गया है। बकौली में पूछा भैया कहाँ, बोले बस अभी हम थोड़ा दूर हैं, जबकि है घर के बगल में। तो असत्य बढ़ रहा है, सत्य नहीं है कलयुग, और सत्य बोलने की सामर्थ्य भी नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूं, हमने एक एक व्यक्ति को 4 मिनट में 3 बार असत्य बोलते थे। फिर पूछा कहाँ हो, कानपुर। थोड़ी देर बाद बात करते करते वो भूल गया, दोबारा फिर प्रश्न करो कहाँ हो, बोले हम यही हैं दिल्ली नोएडा। तीसरी बार फिर पूछा कहाँ हो, अरे बोले इधर अलीगढ़ निकल आए। समझ लीजिए, क्योंकि हम तो मोबाइल पर आकर्षित हैं, ध्यान हमारा वहां, हमें पता ही नहीं कि हमने पहले क्या कहा। और मित्रों एक बात बताएं, अगर हमें ये पता हो कि हमने पहले क्या कहा ठाकुर जी से, तो इतना बड़ा बदलाव ना हो। गर्भ में ही हम गोविंद से कह के आते हैं कि अब की बार हम जन्म लेने के बाद तुम्हारा भजन जरूर करेंगे, लेकिन संसार की चमक के मोबाइल में फंस करके उनसे पहले क्या कहा था ये भूल जाते। सब कह के आते हैं, झूठ तो बोलेगा, सत्य नहीं है और तपस्वी नहीं है। जाके नक्सिक जटा विशाल, और कोई भी पवित्र नहीं है कलयुग। ऊपर से भले ही हम अनुकूल बनते हो, लेकिन भीतर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, है ना। और दया करते नहीं। और मैं एक बात कहूं, अगर दया का भाव मेरे भीतर हो तो परिवार के वृद्ध जनों को हम कटु कभी न बोले। दया का भाव अगर मेरे भीतर हो तो परिवार के वृद्ध पुरुषों को वृद्धाश्रम छोड़ने हम कभी न जाएं। तो दीन पर, गरीब पर कोई दया नहीं करता, और दान कोई श्रद्धा से देता नहीं, है ना। दान का तो उदाहरण यहां तक है कि दान श्रद्धा से नहीं देता। सबकी बात नहीं है, लेकिन कोई कोई तो करता ही है। जो रुपया कहीं न चले वो भागवत में चल जाए, श्रद्धा नहीं है। दया दानम न विद्यते। कलयुग में इन सबका ह्रास हो रहा है। और उदरा भरलऊ जीवा, कलयुग में जीव केवल पेट भरने में लगा है।